बच्चों कब होगा। ओके सुनो मेरी बात, व्हाट आई वांटेड टू डू इफ पॉसिबल ना, सुनो बहुत लोगों को दिक्कत हो रही बच्चों, रिवाइज कैसे करे क्या करे। ओके जो भी डाउट है प्लीज अभी पूछ लो अनम्यूट करके। आई थिंक आई विल वेस्ट दिस सेशन अगेन, बट एक चीज मेरे को जब 2-4 लोगों से जब मैंने बात की है, लॉ में लगी पड़ी है। ओके लॉ में एल ऐसा हो चुका है। तो हाउ टू रिवाइज, सुनो मेरी बात, आई जस्ट क्विकली शेयर माय पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इट इज थ्योरी पेपर, इट इज नॉट लाइक इकोनॉमिक्स, लीगल लैंग्वेज है, दिमाग खराब हो रहा है। तो थ्योरी बच्चों कब याद आता है? ओके अगर मुझको स्कूल का कुछ याद आता है तो सिविक्स मुझको बहुत बोरिंग लगता था। ज्योग्राफी दिमाग में नहीं रहता था मेरे दिमाग में कि कहाँ पे कौन सा स्टेट क्या हुआ था, मैं क्या करूँ भाई, मेरे को नहीं समझता था। ठीक है मतलब क्या करूँ मैं उसका। हिस्ट्री तो भी ठीक था, हिस्ट्री में मेरे को इंटरेस्ट आता था इसलिए ठीक था। ज्योग्राफी इधर ऊपर पहाड़ है नीचे पानी है, किधर क्या उगता है मैं क्या करूँ, मुझको उसमें इंटरेस्ट नहीं आया था। वो तो करेक्ट। तो थियरी में बच्चों क्या है ना, अभी के लिए एटलीस्ट एट योर एज एंड लेटर ऑन, भूकंप पट्टी समझते ना बाहर, वो कम हो जाता है। ओके सो थियरी यू हैव टू रिवाइज एंड रिवाइज एंड रिवाइज, समझे। एक बार देखोगे याद नहीं आएगा, दूसरी बार देखोगे थोड़ा सा याद आएगा, तीसरी बार देखोगे फिर से याद आ जाएगा। सही बात है कि नहीं बच्चों? अरे खुद के फोन नंबर से लेके घर के पूरे सभी के लोगों के मोबाइल नंबर से लेके क्रश का इंटरेस्ट और बर्थ डेट और सब याद रख के तुम करते हो ना, याद रहता है। तो तुमको पसंद नहीं है वो चीज, क्या करे अलग बात है। ठीक है कि उसको खाने में ये पसंद है और ये फ्लेवर पसंद है, केक की बात कर रहा हूँ। करेक्ट, तो सब तो याद रहता है तुमको बच्चों। ठीक है तो जितनी बार पढ़ोगे बच्चों, ठीक है उतनी बार ही दिमाग में रहेगा। अब दूसरी चीज मैंने बोला मॉड्यूल से करो, उधर आधे बच्चे रो रहे हैं। ओके पहली बात, द फर्स्ट थिंग विच यू टू डू इज नॉट क्वेश्चन एंड आंसर। द फर्स्ट थिंग विच यू टू डू इज नॉट क्वेश्चन एंड आंसर्स। सही बात है। अरे भाई अगर तुमको प्रोविजंस पता नहीं है, प्रोविजन मतलब क्या बच्चों, सेक्शंस ना यार, है ना, लॉ एज सच मतलब अगर वो पता नहीं है तो क्वेश्चन आंसर करके क्या फायदा। तो जब तुम क्वेश्चन आंसर करोगे तुमको यस क्लैरिफिकेशन आएगा, नो डाउट तुम्हारा एक लेवल आगे जाएगा। मैं ये इन जनरल बता रहा हूँ, अगर तुमको प्रोविजंस पता है कि सेक्शन नंबर में क्या नाम है या फिर फर्दर सेक्शन उसका कंसेप्ट क्या बोलता है, अगर ये तुम्हें पता है देन गो अहेड विद अगेन रिविजन एंड क्वेश्चन आंसर ओनली, दैट यू कैन डू। बट जो बेसिक से कर रहे हैं, ओके स्टार्ट विद ईच एंड एवरी सेक्शन, हमने जैसा पढ़ा है वैसे करो। अब तुम्हारा स्पीड शायद जब पहले रीडिंग करोगे थोड़ा स्लो रहेगा, पर सेकंड बार करोगे तो ज्यादा आएगा, थर्ड बार करोगे तो और स्पीड बढ़ेगा। दैट इज वाई यहाँ पे टाइम लगेगा, यहाँ पे थोड़ा कम टाइम लगेगा और यहाँ पे और कम टाइम लगेगा। ठीक है ये बात सुन लो, पहले फर्स्ट लेट मी फिनिश एवरीथिंग देन आई विल कम टू योर डाउट्स। क्लियर है? तो रिवीजन इज वेरी वेरी नेसेसरी। गो पेज वाइज, गो पेज वाइज बच्चों। एंड अगर तुमको दिक्कत है, सुनो मेरी बात, टू रिवाइज रिकलेक्ट एवरीथिंग, आई डोंट बिलीव इन इट, बट फिलहाल के लिए तुम्हारा जो जितना दिक्कत हो रही है आई जस्ट सी राइट सेक्शन नंबर, ठीक है, टाइटल ऑफ सेक्शन, इतना तो लिख सकते हो तुम लोग। अब उसके अंदर बच्चों सुनो मेरी बात, यहां तक दैट इज वन थिंग यू शुड डू, डेफिनेटली करना ही चाहिए। ओके कि अच्छा ये इसके अंदर ये 4 पॉइंट्स है, उसके अंदर ये 4 पॉइंट्स है, बात खत्म। ये तुम्हारे पास एक एक मेरे पास फोटो नहीं है। स्टिकी नोट तुमको समझते, स्टिकी नोट, स्टिकी नोट बच्चों है ना, स्टिकी नोट येलो कलर का छोटू सा, वहां पे ऐसे तुमने अगर पूरा घर भर दिया या फिर कुछ जगह भर दिया तो भी चलेगा, या फिर नोटबुक में ही लिखा तो भी चलेगा कि ट्राई टू समराइज एंटायर सेक्शन और ग्रुप ऑफ सेक्शंस। मान लो तुम्हारे कौन सा था अपना ये तुम्हारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कंटेंट्स, ओके कंटेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये 4 पॉइंट्स है। ठीक है आ गया वो एक स्टिकी नोट में आ गया, बहुत हो गया। अब अगर मैं इसकी फ्री कंसेंट की बात करूं, फ्री कंसेंट सुनो मेरी बात, तो फ्री कंसेंट में फिर से 4-5 पॉइंट है, उतना सा ही आ गया बस। देन डेली बेसिस जब भी तुमको टाइम ना मिले बुक खोलने का, बट इट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, स्टिकी नोट तुम्हारे घर पे किधर भी जगह रहेगी तो, या फिर नोटबुक में, तो तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू उसके अंदर का कंटेंट तुमको वर्ड बाय वर्ड शायद नहीं याद आएगा, केस स्टडी शायद नहीं याद आएंगे। इसीलिए डिपेंड्स, अगर तुमको लगता है कि मुझको बिल्कुल भी नहीं झेप रहा है मतलब नहीं समझ रहा है मुझको, तो उसके अंदर का सी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एंटायर 1 पेज या फिर 2-3 पेजेस ऑफ मॉडल तुम एक या मैक्सिमम 2 स्टिकी नोट पे निकाल के रख रहे हो, समझा। सो दिस विल बी सेक्शन नंबर और उसके अंदर का कंटेंट। यहाँ पे
स्मॉल, एकदम स्मॉल समरी कि एक आध दो वर्ड में मैं उस सेक्शन को कैसे निपटाऊं, एक आध दो क्वेश्चन, एक आध दो वर्ड्स में मैं उसको पूरे सेक्शन को कैसे निपटाऊं, मैं खत्म। मैं तुमको वो स्टैट्स के लिए, मैथ्स के लिए क्या बोला था, व्हाट वाज योर थर्ड बुक, टेल मी। मैथ स्टैट्स के लिए मैंने तुमको थर्ड बुक कौन सा बोला था, मैथ्स एक, स्टैट्स एक, थर्ड वाज योर फार्मूला बुक। क्यों बोला था मैंने बच्चे तुमको ये? प्रैक्टिस तो कर लोगे ना, प्रैक्टिस का टेंशन नहीं है। इट इज लाइक डूइंग योर एंटायर सिलेबस इन वन गो, 10-15 मिनट में खत्म। अगर वो तुमने शिद्दत से बनाया है और रोज उसको तुम फॉलो कर रहे हो, तो तुमको बच्चों ये दिक्कत होगी क्या कि मुझको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है? नहीं होगा ना। सिमिलरली इज विद लॉ आल्सो, इट इज विद थ्योरी आल्सो बच्चों, कि अगर तुमने उसको रेगुलरली किया तो क्यों नहीं याद आएगा? अगर तुम्हारा फिलहाल व्हेन यू स्टार्ट रिवीजन और री रीडिंग, अगर तुमको कोई कंसेप्ट याद नहीं आ रहा है, देन यू हैव टू क्लियर दैट फर्स्ट विद मी और योर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, या फिर मुझको डेट बोल दो, कौन सी डेट का वीडियो चाहिए, वो सब ठीक है। बट ऐसा नहीं कि वहां पे गाड़ी अटकनी चाहिए तुम्हारी, यू कैन गो अहेड ना, उसको पेंडिंग रख दो, ये उसको कवर करना, आगे जाओ ना, एंड देन गेट योर डाउट्स विद योर फ्रेंड और एनीबॉडी और विद मी आल्सो, जब टाइम मिले जैसा, समझे। बट ये जो है ना बच्चों, स्टिकी नोट का काम पक्के से करना, दिस विल हेल्प यू टू हैव अ एंटायर सिलेबस इन फ्रंट ऑफ यू, पूरा का पूरा चैप्टर। मतलब तुम सोचो ना कि अगर मेरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट है 5-6 यूनिट्स का, उसके मान लो 15-20 स्टिकी नोट्स में, मतलब 2-3 पेजेस में पूरा सिलेबस खत्म हो गया, मेरे को पता आइडिया आ चुका है। देन आई कैन पॉइंट आउट, अच्छा मुझको ये इसके अंदर का याद नहीं आया, उसके उसके अंदर का याद नहीं, एटलीस्ट विल हैव वो क्या बोलते हैं, वो बर्ड्स आई भी बोलते हैं उसको, एंटायर सिलेबस इन फ्रंट ऑफ यू। समझे सब लोग? क्लियर? एंड देन ऑन रेगुलर बेसिस बच्चों उसको रिवाइज करना, जैसे जैसे जो टाइम मिले, है ना, संडे को रहेगा, डेली रहेगा। बर्ड्स आई व्यू भी बोलते हैं, ईगल्स आई व्यू भी बोलते हैं, ठीक है। ईगल एकदम, ईगल इज नॉट अ बर्ड ना, सही बात। अगर स्टिकी नोट हाँ निकल जाता है, दीवारों पे से निकलेगा ही निकलेगा, तो उसको यू कैन पिन दिस चार्ट पेपर, दैट इज आल्सो बेटर। अभी वो चार्ट पेपर का घर पे लगाओगे और उसके ऊपर तुम सेलो टेप लगाओगे तो कलर निकल सकता है घर का, वो पहले तुम्हारा वो सिचुएशन देख लो। अगर नहीं पॉसिबल तो फिर नोटबुक में करो, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज द बेस्ट। आईसीए को कितने डेज देंगे? 1.5 वीक्स मैक्स। समरी सी, तो इसलिए जब तुम रिवाइज कर रहे हो ना पहली बार बच्चों, तब कर लो ना, तब कर लो, मेरा कहना ही है। जब तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा, कोई भी क्वेश्चन, तुमको ये डाउट आना नहीं चाहिए कि ये यूनिट कौन सा में था, इसी यूनिट इज जस्ट ब्लडी नेम, उन्होंने बस सेग्रीगेट किया, कुछ कुछ चीजें साथ में डाल दी है। आज तुमको पूरा याद आना चाहिए कि हाँ भाई कौन सा कंसेप्ट की बात करें हम लोग, समझ रहे हो? तो जब कोई क्वेश्चन आएगा, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई कौन से कंसेप्ट रिलेटेड है, दैट इज द ट्रिक ना ओवर देयर। तुमको कुछ और कंसेप्ट पता है, उसका आंसर लिख के आ गए तो क्या फायदा, क्वेश्चन तो कुछ और पूछ रहा था, समझे। तो उसके लिए मैं समरी बोल रहा हूँ। मैं जितने लोगों से बात किया और मुझको जितना लगा, अगर तुमको एप्लीकेबल नहीं है मत करो, ऑब्वियसली। अगर तुम्हारे पास मॉडल से होता रहेगा, पूरा तुमको ग्रास्पिंग है, गुड ना, मैं देन आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट फॉर यू। बट ये जो दो चीज अगर लिखोगे करोगे, दैट विल रियली गिव यू एन आइडिया। अगर मुझको सेक्शन नंबर और उसका कंटेंट याद है, मतलब उसका टाइटल नाम याद है सेक्शन का, देन इट गिव्स मी 50-60% आइडिया कि उसके अंदर क्या रहेगा, है कि नहीं बच्चों? अगर नाम से थोड़ा सा समझ जाएगा अपने को। क्लियर? इसके बाद सुनो मेरी बात, दिस डू दिस चैप्टर वाइज, डू एंटायर चैप्टर वाइज, नॉट यूनिट वाइज। मैं रिवीजन की बात कर रहा हूँ। एक बार कोई चैप्टर पकड़ लिया, उसको छोड़ो मत। मतलब मेरे 2 यूनिट हो गए, मैं 2 यूनिट का करूंगा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस नहीं, पूरा चैप्टर वाइज करना है, एंड देन Q&A बच्चों, ऑफ चैप्टर ओनली, नॉट यूनिट वाइज। क्योंकि अभी जब क्वेश्चन आंसर तुम रैंडमली करोगे, एमटीपी आरटीपी प्रीवियस से, तब तुमको यूनिट वाइज नहीं देखना, फिर तुम्हारे पास पूरा आइडिया होना चाहिए, हाँ भाई मेरे ये 6 यूनिट में ये कंसेप्ट के ऊपर पूछा गया था। समझे कि नहीं समझे? सो इट्स कंप्लीटली ओके इफ यू रीड द क्वेश्चन। तुम्हारा जो समरी बुक है मान लो, तुमने सामने रखा स्टिकी नोट्स का, देन तुमने यूनिट्स को रेफर किया, तुमने सेक्शन नंबर देखा, चाहिए ये पॉइंट्स है, ट्राई टू रिकलेक्ट, अच्छा ये सब आ रहा है मुझको, देन यू गो टू द सजेशन आंसर एंड चेक कि तुम्हारा आंसर मेंटली कितना मैच हो रहा है। क्लियर एवरीबॉडी? और ये जब तुम्हारा बच्चों जब पूरा चैप्टर हो जाएगा, देन यू कैन गिव अ टेस्ट एक्सेट्रा फॉर द चैप्टर। ओके, डू दिस चैप्टर वाइज, नॉट यूनिट वाइज। अब बोलो कोई डाउट है? राइटिंग प्रैक्टिस यू कैन डू फॉर द चैप्टर वाइज, एक क्वेश्चन कर लो ना फिर कोई भी। समझे? तो ही तुमको पूरा बच्चों सिलेबस के ऊपर ग्रास होल्ड आएगा।
और 60 मार्क्स के लिए, बट अगेन लाइक आई सेड 40 मार्क्स का भी बच्चों बिल्कुल भी ये मत करना, क्या बोलते हैं उसको, इग्नोर मत करना बीसीआर, इवन बीसीआर कैन गिव यू गुड स्कोर्स। ओके फाइनली जब पढ़ाई चालू करोगे तो ऐसा करना फिर। हाउ मच शुड बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थियरी क्वेश्चंस, हाउ मच should be the subject matter of theory questions. See, it is always quality or quantity. 2 पेजेस एक्स्ट्रा लिखोगे 2 मार्क्स मिलेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट अगर 3 पॉइंट में खत्म होता है कोई भी 3 पॉइंट लिखो, दैट्स इट। डोंट फोकस ऑन क्वांटिटी, फोकस ऑन पॉइंट वाइज आंसर। आफ्टर सिलेबस वी कैन डू 1 और द 2 राइटिंग सेशंस। आरएन में सोच रहा हूँ करूंगा, बट उसमें थोड़ा लेट हो जाएगा, बट तब तक तुम्हारा पढ़ाई हो जाना चाहिए। सर फर्स्ट प्रेफर आईसीए देन आईपीए देन सोगा एंड सीए बराबर। यस, बिकॉज आईसीए को सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज है तुम्हारी ये कॉन्ट्रैक्ट को। बिल्कुल भी मत फेंकना, फेंकने का फ भी नहीं आना चाहिए, वो फ कहीं और रखो। लॉ में फेंकने का फ भी नहीं आना चाहिए बच्चों, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। लॉजिक खुद के मत लगाओ, ओके, कोई कॉमन सेंस भी क्या लगता है वो मत फिलहाल यूज करो, अभी मत करो। और तो कोई नया लॉ तो बिल्कुल मत बनाओ, जितना याद है जितना पता उतना लिखो, ठीक है। दैट गिव्स यू वेरी रॉन्ग इंप्रेशन। मैंने दिया था वेटेज वेटेज तुमको, वो वहां पे ड्राइव में रहेगा, देख लेना, दिया था ना मैंने तो। इसमें था कि लॉ वॉ सब कुछ था ना इसमें। ठीक है, मैंने लिखवाया भी था। हम्म। सोगा आईबी ऑल्सो सेम ओनली ना, ठीक है। क्वालिटी ऑफ आंसर नॉट क्वांटिटी ऑफ आंसर, क्वालिटी ऑफ आंसर इज इंपॉर्टेंट। स्क्रीनशॉट ले लो रे बाबा, अभी भी डाउट है तो। क्या मतलब सच्ची। ठीक है, एनी डाउट। ये तुम्हारा फल, क्या बोलूंगा, बीसीआर है, ठीक है। हाँ हाँ, यस ऑफ कोर्स अमन, मैंने से 15 to 20%, तो 15% तो आना ही है ना, आना ही है। ओके, सो 1/4 मिनिमम विल कम फ्रॉम योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। कभी कभी इंस्टीट्यूट ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसका और 5 ही लाइन में खत्म हो रहा है और वो 7 मार्क्स है, तभी डाउट आता है। इसलिए मैंने बोला क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यू कैन नॉट हेल्प इट। क्योंकि तुम ही सोचो बच्चों, करो आईसीए का आंसर है वैसे के वैसे ही आंसर पेपर चेकर के पास जाने वाला है, तो तुम 2 एक्स्ट्रा लाइन लिखोगे तो तुमको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाला। ही इज गोइंग टू जस्ट चेक सजेशन आंसर योर आंसर। इनफैक्ट अगर तुम स्टेप वाइज वैसे के वैसे सीक्वेंस में लिखोगे, दैट गिव्स अ बेटर इंप्रेशन ऑन द पेपर चेकर ऑनेस्टली। डन क्लियर हुआ, समझा क्या पढ़ाई करना अभी भी है तो प्लीज डाउट पूछो। सर अगर लाइक टाइटल लिखा बस उसका सब हेडिंग्स एंड हेड और कंटेंट एक आध लाइन का चलेगा ना, उसका प्रॉब्लम नहीं है। सब कहाँ पे बोल पेपर में बोल रहा है, समरी बुक में बोल रहा है? पेपर में ही बोल रहा हूँ। एक आध लाइन मतलब जो है एक्सप्लेनेशन तो जितना हाँ का है बस शॉर्ट, हाँ मतलब सब हेडिंग लिखने का फिर थोड़ा बहुत लाइक एक्सप्लेनेशन इनफ रहेगा ना, एक दो लाइन में पूरा का पूरा। ओवरऑल कोई भी सब हेडिंग की बात करो तो 1 या 2 लाइन में ही खत्म होता है पूरा उसका आंसर। पॉइंट वाइज पैराग्राफ वाइज इट इज कंप्लीटली योर चॉइस, आई प्रेफर पॉइंट वाइज, क्योंकि पेपर चेक करने में देखते में आसानी होती है और कुछ नहीं। और इफ यू राइटिंग पैराग्राफ वाइज आल्सो और पॉइंट वाइज आल्सो, वन थिंग आई हैव टोल्ड यू कॉमन इज अंडरलाइन करते जाओ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, पेपर चेकर का ध्यान कीजिए वहां पे। आई डोंट चेक, वी आर नॉट अलाउड ऑन। डायग्राम्स आर आल्सो गुड, इंप्रेस होते ऐसे कुछ खास बात नहीं है, पर पेपर चेकिंग के लिए और वो इन्विजिलेटर के लिए यूजुअली वो जो पढ़ाते हैं उनको नहीं देते, ऐसा कुछ कभी कभी होता है। डिफरेंस बिटवीन टैबुलर फॉर्म में बेटर है ऑब्वियसली, नो डाउट, क्योंकि तुम्हारे स्टडी मटेरियल में भी एवरीथिंग डिफरेंस बिटवीन आर गिवन इन टैबुलर फॉर्म ओनली, टैबुलर में दो डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चंस को।
बट मोर देन प्रेजेंटेशन पढ़ाई का कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। यस, प्रैक्टिसिंग ये करते हैं, वो बात है, बट वो हम लोग ही पढ़ाते तो कभी बायस आना नहीं होना चाहिए कभी गलती से, इसलिए वो अवॉइड भी होता है। Writing wrong sections will reduce your mark. Not writing section number will not deduct your marks. They will give normal marks only. पर लिखोगे तो तुम्हारा इंप्रेशन बढ़ेगा, बढ़ने का चांस, सही लिखोगे तो बढ़ने का चांस हो जाता है। हाँ, अब सुनो मेरी बात। पढ़ने के बाद अगर तुमको लगता है कि भूल जाते हैं, गुड क्वेश्चन, यू गाइस आस्किंग मी नाउ गुड क्वेश्चंस। पढ़ने के बाद तुमको लगता है भूल जाते हो, क्योंकि भूलते क्यों हो बच्चों? क्योंकि तुम फिलहाल, सुनो मेरी बात, यू आर ऑक्यूपाइड राइट नाउ इन वन सब्जेक्ट। मान लो तुम इकोनॉमिक्स कर रहे हो, तो तुमको लगेगा तभी कि मुझको लॉ याद नहीं आ रहा है, दैट विल हैपन। तुम तो अभी 4 पेपर में डील करो, हम तो फाइनल में मतलब 8 पेपर ऐसा लगता है, और 8 पेपर इज लाइक, क्या बोलूं मैं तुमको, छोड़ दो। तुमको आ रहा है यहाँ के 4 से पेपर, वहां के एक पेपर हो जाता है फाइनल में, ऐसा लगता है। तो वो तो भाई पेपर का याद भी, दूसरे पेपर का याद नहीं आता। जब व्हेन यू स्टडिंग इन वन सब्जेक्ट, दिस विल हैपन, दिस इज अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, कि जब तुम इकोनॉमिक्स कर रहे हो तुमको लॉ का याद नहीं आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज राइट नाउ यू आर इन द एनवायरमेंट सिचुएशन ऑफ लर्निंग इकोनॉमिक्स ना, तो क्यों याद आएगा? बट जब तुम फिर से लॉ पढ़ने का इसमें फ्लो में आओगे, तो लॉ फिर से तुमको याद आ जाएगा, रिकलेक्ट होगा। बट थिंग इज दैट यू हैव टू डू रिविजन रेगुलरली। ओके, ये सबके साथ होता है भाई, दैट इज अ नेचुरल फेनोमेना, कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ मुझको तभी अकाउंट्स को बिल्कुल बहुत टेंशन आता था। फिर मैंने सोचा छोड़ो ना, जब मैं देखूंगा तब मेरे को देख लेंगे। और तब ऐसा होता है कि जब मैं वो सब्जेक्ट खोलता हूँ तो मुझको याद आना चालू होता है। इट इज ऑल्सो लाइक, यू कैन से लाइक हार्ड, क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क। जब वो फोल्डर में फाइल में जाता है तो उसको खुलता है फटाफट। ठीक है, व्हेन यू आर बिजी समवेयर एल्स, तो उसको एक्सेस करने में टाइम लगता है। एवरीथिंग इज लाइक हार्ड डिस्क ओनली, योर माइंड। ओके एवरीबॉडी, क्योंकि फिलहाल तुम कहीं और फोकस कर रहे हो। ऐसा 2 से 3 बार तो रिवीजन हो जाना चाहिए, लुकिंग एट योर सिलेबस क्वांटिटी। और जितना हो चुका है वो अलग बात है, बट 2 से 3 बार तो तुम्हारा रिवीजन हो सकता है। एक टाइम पे एक ही चीज सामने सामने तुमको, तुम्हारे सामने जो है तुम उस पर फोकस करो, वो वाली बात होगी ना। ओके, फाइंड या एनी डाउट स्टिल? तो पहले लॉ पढ़ना, क्वेश्चन आंसर बाद में करना उसके, ठीक है। सर समरी वाली चीज की स्टडी में फर्स्ट पैरा के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हाँ वो ठीक है, करेक्ट। तो तुमको जहाँ पे प्रोविजन लिखना है, इंडियन कॉन्टेंट एट हाउ मच आवर इट शुड टेक, मतलब टाइम, मतलब डिपेंड, तुम रोज कितना टाइम दे सकते हो ना। बट आई थिंक 20 आवर्स 24 आवर्स शुड बी फाइन टू कवर इट। फर्स्ट रीडिंग को ज्यादा टाइम लगेगा, इससे सेकेंड और थर्ड को कम लगना चाहिए ना, ऐसा, अगर मैं आवर्स की बात करूँ तो, है। ठीक है एवरीबॉडी, आगे बढ़ू मैं।